पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सवालों का सिलसिला जो है वो जारी है क्योंकि बिहार में सरकार जो है वो बदल गई है। आपको बता दें, कल नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे कामों का कोई क्रेडिट नहीं दे रहा था हमको, और हमारे तमाम जो काम हम बिहार के हक में, आवाम के हक में कर रहे थे, उसका क्रेडिट जो है वो आरजेडी और कांग्रेस ले रही थी और नीतीश कुमार का नाम भी नहीं ले रही थी। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलसी समीर सिंह हैं। सर, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं या उनके सरकार के जो भी मंत्रीगण बोल रहे हैं, हम उससे इसलिए सहमत नहीं हैं कि हमेशा जो मुखिया होता है, कप्तान होता है, सबसे पहला क्रेडिट उसी को जाता है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो स्वाभाविक रूप से आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से वो सफल हुए, रोजगार देने में सफल हुए। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम लोगों का भाव सहयोगी पूर्ण नहीं रहता तो वो सफल नहीं होते। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन चला रहे थे, तो रोजगार देने में क्यों नहीं सफल हुए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतना अंदर से ज़रूर महसूस करते होंगे कि राजद और कांग्रेस का जो साथ मिला, उससे उनको काम करने में अनुकूलता हुई। अब अलग हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोगों का आचरण सही नहीं था, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। चूँकि वो एक मर्यादित नेता हैं और उनके प्रति हम लोगों का बेहद सम्मान है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम जो भी उनको कहेंगे या उनको जो भी जवाब देंगे बड़ा सम्मान के साथ देंगे। मुख्यमंत्री जी देश के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, इसलिए उनको भी अब हल्की बात से बचना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका कद है देश में सिर्फ मुख्यमंत्री का रूप नहीं है, एक बड़े नेता के रूप में है। इसलिए उनके मुंह से जो कोई उनका सहयोगी बुलवा देता है कुछ हल्की बात, तो हम समझते हैं कि उनकी मर्यादा के विपरीत है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अब जब तय किए हैं भाजपा के साथ चलने का, तो अब वो सोचें कि आप भाजपा के साथ कितना अनुकूल हैं। चूँकि मंत्रिमंडल विस्तार में ही अभी दिक्कत हो रही है, विभाग वितरण में ही दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कि वो शपथ तो ले लिए हैं, हम लोगों से अलग तो हो गए हैं, लेकिन शुरुआती दिनों से ही वो असहज महसूस करना शुरू कर दिए हैं। ये बिहार की जनता महसूस कर रही है। नहीं तो बिहार में विभाग का बंटवारा तो 1 घंटे में पहले से तय हो जाता है। ये कौन सा झंझट है? इसका मतलब कि लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वार्थ में इनको साथ दे करके मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन अब जो है सो ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ये चाहता है इनसे कि हम दबाव दे करके, चूंकि अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इसलिए इस स्थिति में मुख्यमंत्री जी पर दबाव डाल के अपना मन लायक विभाग चाहते हैं। मांझी जी अपने बेटा को ग्रामीण विकास दिलाना चाहते हैं। तो ये सब खेल चल रहा है। हर आदमी बड़ा विभाग चाहता है, हर आदमी बड़ा महत्वपूर्ण विभाग चाहता है, और होम मिनिस्ट्री भी मुख्यमंत्री से लोग छीनना चाहता है। मुझे पता चला है कि होम विभाग को होल्ड पर रख दिया गया है, अभी होम विभाग किसी के जिम्मे नहीं जाएगा। स्वाभाविक रूप से होम मिनिस्ट्री प्राय बिहार में हम देखते रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश बाबू अपने पास रखेंगे ऐसा हम लोग समझ रहे थे, लेकिन वो प्रेशर में है। इसीलिए होम विभाग का क्या होगा वो तो आगे जब फैसला हो जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा सहज ढंग से काम कर रहे थे महागठबंधन में, अब एनडीए में गए हैं तो 2 दिन में ही उनको महसूस हो रहा है, और हमको लग रहा है कि वो ज़रूर पश्चाताप उनको होता होगा। क्योंकि जो महागठबंधन में उनको सम्मान मिला वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं दे सकते हैं। वो असहज महसूस ही करेंगे। और क्रेडिट क्या, क्रेडिट स्वाभाविक है कि जब उनके साथ हम हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ क्रेडिट अगर हम ले लेते हैं, चूँकि हम भी सरकार में हैं, तो उनको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मुखिया हैं, कप्तान हैं, तो नाम तो कप्तान का ही होता है, इसे क्रेडिट तो उन्हीं का है। हम तो कहते हैं कि 17 महीने का जो शासन ये चला, बहुत ही स्वर्णिम इसको कहा जाए, बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जाए, कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। और मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते होंगे, लेकिन कहाँ से, किस कारण से, हमको लग रहा है कि 1-2 सहयोगी उनके हैं जो गुमराह करके और महागठबंधन में ये तोड़ जोड़ करवा दिया। नहीं तो नीतीश बाबू का जो स्वभाव है, जो राजनीतिक उनका चरित्र है,
उसके अनुरूप में उनको सम्मान मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं दे सकते हैं। वो असहज महसूस ही करेंगे। और क्रेडिट क्या, क्रेडिट स्वाभाविक है कि जब उनके साथ हम हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ क्रेडिट अगर हम ले लेते हैं, चूंकि हम भी सरकार में हैं, तो उनको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मुखिया हैं, कप्तान हैं, तो नाम तो कप्तान का ही होता है, इसे क्रेडिट तो उन्हीं का है। हम तो कहते हैं कि 17 महीने का जो शासन ये चला, बहुत ही स्वर्णिम इसको कहा जाए, बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जाए, कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। और मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते होंगे, लेकिन कहां से, किस कारण से, हमको लग रहा है कि एक दो सहयोगी उनके हैं जो गुमराह करके और महागठबंधन में ये तोड़ जोड़ करवा दिया। नहीं तो नीतीश बाबू का जो स्वभाव है, जो राजनीतिक उनका चरित्र है, उसके अनुरूप महागठबंधन की राजनीति उनके लिए अनुकूल था। वो चले गए तो उनको, उनका स्वागत है, वो जाएं, राज चलावें। हम लोगों का भी मकसद है कि राज अच्छे से चले। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ज़्यादा सुधर गए हों, जो उन्होंने निराश होकर के साथ छोड़ा था कि ये लोग काम नहीं करने दे रहा है, तो अगर उन लोगों के चरित्र में परिवर्तन हो गया है और वो बदलाव आ गया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उनको हार्दिक बधाई। बिहार का राजकाज चलावें। हम लोगों को भूमिका विपक्ष की मिली है, विपक्ष के रूप में उनको निश्चित रूप से रचनात्मक सहयोग हम लोग देंगे। नीतीश कुमार ने अपने बयान में ये कहा है कि तमाम जो बहालियां हुई बिहार में, या जो नौकरियां मिली, और साथ ही साथ जो जातीय जनगणना हुआ, जब उसको लेकर के वो गठबंधन की बैठकों में बैठते थे और कहते थे कि उन कामों का जिक्र हो, और जो गठबंधन के नेता हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी, जिनसे उन्होंने कहा कि अपने राज्यों में जहाँ कांग्रेस राज कर रही है वहाँ भी जातीय जनगणना कराए, तो कांग्रेस की तरफ से किसी जवाब नहीं आया। देखिए, अब इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो इतने बड़े नेता हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जी ने, जब बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो गया, वो सामने आ गया जब पब्लिक में, तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी स्वागत नहीं किए, बल्कि कहे कि अब जब भी कांग्रेस का शासन बनेगा, उसमें विधानसभा में चुनाव हो रहा था कई राज्यों में, तो था कि जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत बनेगी हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। तो ये तो राहुल गांधी सरेआम घोषणा कर रहे हैं। कई लोग ने इस घोषणा का आलोचना भी किया, आलोचना का शिकार भी राहुल जी को होना पड़ा, लेकिन राहुल जी प्रतिबद्ध हैं, राहुल जी कराएंगे। और परसों पूर्णिया की सभा में उन्होंने खुलेआम जातीय सर्वेक्षण के समर्थन में कहा है, इसलिए इस तरह का आरोप राहुल जी पर नहीं लगता है। राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल जी नीतीश कुमार जी को सम्मान देते थे, आज भी सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके संस्कार में 2 मिनट में बदलाव नहीं आने वाला है। नीतीश बाबू एक अच्छे नेता हैं, लेकिन पता नहीं कोई गुमराह करने वाला एक गिरोह उनके इर्द गिर्द चला गया है। क्योंकि राज्य को जिस तरह से 17 महीने में उनके नेतृत्व में सफल नेतृत्व मिला, वो हम समझते हैं कि ये अब पुनः नहीं होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चलती है, आरएसएस जो कहेगा उसी तरह से शासन चलेगा। और आरएसएस क्या करता है? आरएसएस वही करता है जिससे सद्भावना खत्म हो जाए। आरएसएस का एजेंडा कहाँ है? प्रधानमंत्री जी का एजेंडा कहाँ है? विकास का एजेंडा प्रधानमंत्री का है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या के बाद अब यही सब चलेगा। कोई विकास की राजनीति नहीं करना है। विकास की राजनीति तो चल रही थी महागठबंधन में, उसको अब रोक दिया गया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलसी समीर सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 17 महीने की हुकूमत थी गठबंधन के साथ, वो काफ़ी अच्छी हुकूमत थी। और रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामों का क्रेडिट जो है वो लेने का, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, और जो साथ में रहता है थोड़ा सा क्रेडिट वो भी लेना चाहता है। क्योंकि लोग जो है गठबंधन में एक साथ काम करते हैं, कोई अकेले क्रेडिट जो है वो नहीं ले सकता। गठबंधन में हर गठबंधन का यही तकाजा होता है कि वो क्रेडिट अपने साथी को भी दे। और बीजेपी का काम है सिर्फ जो है मजहब के नाम पे सियासत करना। नीतीश कुमार जो है उनके साथ जाकर के खुद असहज महसूस करते होंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।